बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अप टू डेट इन्फो पे खुश आमदीद। नाइन्थ इंग्लिश बोर्ड के पेपर में आने वाला क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू, इसकी तैयारी का सिलसिला जारी है। तो लास्ट वीडियो में हमने यूनिट नंबर 9 के 4 पैराग्राफ किए थे। तो आज हम इंशाल्लाह 5वां पैराग्राफ जो है ना वो स्टार्ट करेंगे यहाँ से। आई वेंट टू द सीनियर नर्स एंड टोल्ड हर, मैं सीनियर नर्स के पास गई और उसे बताया दैट आई वांटेड टू हेल्प दिस पेशेंट, कि मैं इस मरीजा की मदद करना चाहती हूँ, एंड वर्क विद हर मोर क्लोजली, और ज्यादा करीब रह के उसके साथ काम करना चाहती हूँ। द सीनियर नर्स लुक एट मी विद अटर सरप्राइज, तो सीनियर नर्स ने मेरी तरफ बहुत ही हैरानगी से देखा या सरासर हैरत से देखा। एंड रिमार्क्ड, और कहा दैट शी हैड ऑर्डर्स फ्रॉम द डॉक्टर इंचार्ज, कि उसे इंचार्ज डॉक्टर की तरफ से अहकाम मिले हैं टू शिफ्ट हर टू द जनरल वार्ड, कि उस मरीजा को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए। द डॉक्टर्स थॉट दैट शी वाज ए होपलेस केस, डॉक्टर्स का ख्याल है कि ये एक नाउम्मीद केस है। एंड द बेड मस्ट बी स्पेयर्ड फॉर अदर पेशेंट्स, और इस बेड को दूसरे मरीजों के लिए खाली होना चाहिए। स्पेयर होता है खाली होना। आई वॉज शॉक्ड टू हियर दिस, मुझे ये सुन के बहुत सदमा हुआ या हैरान हुई मैं। द पेशेंट फैमिली आल्सो रिक्वेस्टेड मी, तो मरीजा के खानदान ने भी मुझसे रिक्वेस्ट की, गुजारिश की, टू हेल्प देम, कि मैं उनकी मदद करूं, फाइट द केस, ये केस लड़ने में। समथिंग नीडेड टू बी डन, कुछ करने की जरूरत थी। आई कुड नॉट लीव माई पेशेंट फाइटिंग ए लास्ट बैटल ऑन हर ओन, तो मैं अपनी मरीजा को आखिरी जंग अपने तौर पे ही लड़ते हुए नहीं छोड़ना चाहती थी। आई मेड अप माई माइंड, मैंने पुख्ता इरादा कर लिया, टू रिस्क माई कैरियर, के अपने पेशे को, कैरियर को दाव पे लगा दूं, एंड हेल्प द पेशेंट, और मरीजा की मदद करूं। आई रिक्वेस्टेड द सीनियर डॉक्टर्स, मैंने सीनियर डॉक्टर से गुजारिश की, टू अलाउ मी, के मुझे इजाजत दें, अटेंड दिस यंग हेल्पलेस पेशेंट, इस नौजवान बेबस मरीजा की मदद करने की। Somehow, किसी ना किसी तरह, आई वॉज एबल टू मेक द पेशेंट स्टे इन द आईसीयू, मैं मरीजा को आईसीयू में ठहराने में कामयाब हो गई। नेक्स्ट पैराग्राफ है। आई कंटिन्यू टू वर्क ऑन हीरा, मैंने हीरा पे काम जारी रखा, बट शी वॉज नॉट मेकिंग मच रिकवरी, लेकिन वो ज्यादा सेहतमंद नहीं हो रही थी। आई फेल्ट एज हेल्पलेस, मैंने बेबसी महसूस की, एज शी वॉज टू सी हर लाई ऑन बेड इन ए मिजरेबल स्टेट, तो मैंने ऐसे ही बेबसी महसूस की जैसे वो बेड पे दुखी हालत में लेटी अपने आप को देख रही थी। कुड आई बी एबल टू जस्टिफाई माई स्टांस, क्या मैं अपना मौकफ पेश कर सकूंगी या अपने मौकफ की वजाहत कर सकूंगी बिफोर द सीनियर डॉक्टर के सामने। आई डिड नॉट लूज होप, तो मैंने हिम्मत ना हारी। आई कंटिन्यू टू वर्क विद पेशेंस, मैंने सब्र के साथ काम जारी रखा। एंड केप्ट डूइंग एक्सरसाइज विद हर, और उस पे वर्जिशें करना जारी रखा। ग्रेजुअली, आस्ता आस्ता, आई कुड सी हर मेकिंग ए स्लाइट रिकवरी, मैं देख सकती थी कि उसमें आस्ता आस्ता रिकवरी हो रही है या सेहतमंद हो रही है। वन डे आई वॉज थ्रिल्ड टू सी, एक दिन मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई। शी लिफ्टेड हर लिटिल फिंगर, कि उसने अपनी छोटी जो उंगली है उठाई। ऑल वॉज नॉट लास्ट, तो हर चीज नहीं खोई गई थी। आई वॉज सेंट ऑन ए 3 months ट्रेनिंग कोर्स टू कराची, तो मुझे 3 माह के ट्रेनिंग कोर्स के लिए कराची भेज दिया गया। आई मेड ऑल पॉसिबल अटेम्प्ट्स टू लीव माई पेशेंट इन गुड हैंड्स, तो मैंने पूरी कोशिश की, मुमकिन जो है ना कोशिशें की कि अपनी मरीजा को अच्छे हाथों में छोड़ के जाऊं। आई रिटर्न आफ्टर 3 months टू सी माई पेशेंट्स बेड, तो अपने पेशेंट का बेड देखने के लिए जब मैं 3 माह के बाद वापस आई, टेकन अप एनदर, जो कोई किसी और ने ले लिया था, यानी कि उस बेड की जगह कोई और मरीज आ चुका था। माई फीट फ्रोज टू द ग्राउंड, तो मेरे जो पाँव हैं जमीन पे ही जम गए। आई डिड नॉट हैव द कर्ज टू आस्क, तो मुझ में ये पूछने का हौसला नहीं था, व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ। एज आई स्टूड नियर द बेड, जैसे ही मैं बेड के करीब खड़ी थी, विद सेवरल क्वेश्चन पॉपिंग इन माई माइंड, तो मेरे जहन में कई सवालात उठ रहे थे। आई फेल्ट ए जेंटल पैट
ऑन माई शोल्डर। तो मैंने अपने कंधे पे एक हल्की सी थपकी महसूस की। आई टर्न अराउंड एंड सी ए यंग वुमेन। मैंने मुड़ के देखा तो एक नौजवान औरत थी, स्माइलिंग एट मी, जो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट? क्या आप अपने मरीज को देख रहे हो? शी सेड एंड गेव मी ए बिग हग। उसने कहा और मुझे गले से लगा लिया। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डिड। तो हर उस चीज का शुक्रिया जो आपने की। आई नो यू डिड नॉट अलाउ देम टू मेक मी लीड ए क्रिपल लाइफ। मैं जानती हूँ कि आपने उन्हें मुझे मजबूर जिंदगी गुजारने की इजाजत नहीं दी। आई स्टूड स्टिल। मैं हैरान खड़ी थी, साकित खड़ी थी। अनटिल हर फैमिली केम। यहाँ तक कि उसकी फैमिली के लोग आ गए। अराउंड विद बिग स्माइल्स ऑन देयर फेसेस। अपने चेहरों पे बड़ी मुस्कुराहट लिए। थैंक्स टू अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। शी वॉज माई पेशेंट, कि वो मेरी मरीजा थी। स्टैंडिंग एंड वॉकिंग ऑन हर ओवन फीट, जो कि अपने पाँव पे खड़ी भी थी और चल रही थी। आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज हर। मैं उसे पहचान ना सकी। विदाउट द मशीनरी एंड ट्यूब्स अराउंड हर बॉडी। यानी कि उसके जिस्म के गिर्द ट्यूब्स और मशीनरी के बगैर मैं उसको पहचान ना सकी। शी वॉकड ऑन क्रचेस। वो बैसाखियों पे चल रही थी। विच शी वुड लीव इन अ फ्यू मंथ्स, जो कि उसने थोड़े मंथ तक या महीने तक छोड़ देनी थी। आई वॉज ग्लैड। मैं खुश थी। दैट माई एफर्ट्स बोर फ्रूट, कि मेरी कोशिशों का नतीजा निकला या मेरी कोशिशें समर आवर साबित हुई। बट मोस्ट ऑफ ऑल, लेकिन सबसे ज्यादा, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश थी। दैट अल्लाह अलमाइटी हैड हेल्प मी विन ए लास्ट बैटल, कि अल्लाह ताला ने मुझे ये जो हारी हुई जंग है उसको उसका जीतने का हौसला मुझे दिया था, या उसके लिए मेरी मदद की थी। नेक्स्ट है जी, शी एंड हर फैमिली हैड एंटर्ड इनटू ए कंसिडरेबल बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद मी। वो और उसके खानदान मेरे साथ दोस्ती के मजबूत बंधन में बंध चुके थे। आई वॉज हम्बल बाई देयर सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स मी। तो मेरी तरफ जो उनके शुक्र गुजारी का जो रवैया था, मैं उससे बहुत आजिज थी। आई फेल्ट ए सेंस ऑफ रीन्यूड स्ट्रेंथ इन मी। तो मैंने खुद में एक नई ताकत का एहसास जो है ना वो महसूस किया। वेयर देर इज ए विल देर इज ए वे। तो जहाँ चाह वहाँ राह। आई वॉज प्राउड टू बी ए नर्स। तो मैं एक नर्स होने पे फख्र करती हूँ। तो अजीज तलबा, ये हमारा जो आज का जो यूनिट है ये ख़त्म हो चुका है, यानी यूनिट नंबर 9। तो वर्ड मीनिंग जो है वो मैंने दिए हुए हैं उर्दू में, ताकि स्टूडेंट इसको आसानी से समझ सकें। फिर भी अगर किसी चीज़ का पता ना चले, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेरे नंबर पे रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट यूनिट नंबर 10 के साथ फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।